आप लोग अभी क्लास 10 में पहुंच गए और आपको शुरू करना है अपना सिलेबस। और मैं पढ़ाने वाला हूं आपको बायोलॉजी। बायोलॉजी में अगर हम क्लास 10 सिलेबस की बात करते हैं, कंप्लीट सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो टोटल यहाँ 6 चैप्टर हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान 6 चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो बायोलॉजी का है हमारी साइंस की बुक में, वो है आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये फर्स्ट चैप्टर हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद और बाकी चैप्टर जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको डिस्कशन करता जाऊंगा। फिलहाल हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर की। फिर भी आपके दिमाग में आ रहा है सर बाकी चैप्टर बता दीजिए, तो फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर भी हमारा जस्ट इसके बाद आएगा। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते तो फिर थर्ड चैप्टर हमारा आएगा, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। और वो थर्ड चैप्टर है हमारा हाउ डू reproduce, how do organism reproduce, how do organism reproduce। आप बोलेंगे सर अभी क्यों बता रहे हैं ये सब? एक्चुअली थोड़ा इंट्रोडक्शन लेने में कोई बुराई नहीं है। चलिए बस फिलहाल मैं 3 बता रहा हूं। तो क्या पढ़ना है आखिर बायोलॉजी में? बायोलॉजी में हम पढ़ते क्या है, ये थोड़ा एक दिमाग में आना चाहिए। बायोलॉजी में एक्चुअली हम पढ़ते हैं लाइफ के बारे में, कि हमारी अर्थ पर जो लाइफ मौजूद है वो कैसी है, वो कैसे अपने काम करती है, क्या क्या प्रोसेस उनमें देखने को मिलता है, एक लाइफ किस चीज से मिलकर बनी होती है, लाइफ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी बातें हैं जो हमको पढ़ना है बायोलॉजी में। एक्चुअली बायोलॉजी में हम केवल एक लिविंग को समझने का प्रयास करते हैं कि लिविंग कैसे होते हैं, क्या होता है उनके अंदर। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था बायोलॉजी। हमने देखा कि जितने भी लिविंग होते हैं उस सब के सब सेल से मिलके बने होते हैं और सेल के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन लगातार चलते रहते हैं। ये 2 ऐसी बातें हैं जो किसी भी लाइफ को बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। नंबर 1, वहां सेल होना जरूरी है। 9th में हमने पढ़ा भी था कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड बाय सेल and cell always arise from pre-existing cell। कुछ याद आ रहा होगा आपको क्लास 9th में स्वान और स्लाइडेन ने सेल थ्योरी दिया था। तो जो भी सेल है, कई एनिमल, कई लाइफ ऐसी हैं जो एक सिंगल सेल से बनी होती हैं, उनको हमने बोला था यूनिसेलुलर, जैसे कि अमीबा, ठीक है। कुछ लाइफ ऐसी होती है जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल होती हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। अच्छा, लाइफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस सेल के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन चल रहा है, खाना पीना, कुछ बनाना, कुछ निकालना, कुछ अंदर लेना, लगातार वहां पर फंक्शन चलते हैं। जब तक ये फंक्शन चल रहे तब तक ये सेल लिविंग है। जिस दिन ये फंक्शन रुकेंगे ये सेल मर जाएगी, डेथ भी हो सकती है सेल की। तो क्लास 10th की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब एक लाइफ को चलाए रखने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होते रहना बहुत जरूरी है,
क्या क्या होते रहना आवश्यक है एक लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। अगर ये प्रोसेस, ये फंक्शन अगर बंद हो जाएंगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी। ये फंक्शन कहां मिलेंगे? ये फंक्शन मिलेंगे सेल के अंदर। एक्चुअली लाइफ का मतलब ही सेल होता है। सेल के अंदर अगर काम है तो लाइफ है। सेल के काम अगर रुक गए, अगर फंक्शन रुक गए तो वहां डेथ मानी जाती है, लाइफ खत्म हो जाती है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर लीव्स लगी है, बहुत सारी सेल है लीफ में। अगर यहाँ स्टोमेटा काम कर रहे हैं, गैस एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है, फोटोसिंथेसिस चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये लीव्स जो है वो लिविंग है। लेकिन अगर ये पत्ती यहां से तोड़ दी और कुछ दिन के बाद ये सूख गई, ड्राई हो गई, अभी भी यहां सेल है। अगर मान लीजिए ये लीफ आपकी सूख गई, ड्राई हो गई, तो सेल तो अभी भी है यहां पर, लेकिन ये पत्ती तो सूख चुकी है, ड्राई हो गई। इन सेल के अंदर कोई फंक्शन नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं कर रही सेल, तो क्या इसको अभी भी लाइफ बोल सकते हैं? नो, अब तो ये डेथ हो गया, डेड सेल हो गई, नो लाइफ। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर लिविंग के अंदर कौन कौन से ऐसे बेसिक फंक्शन हैं जो लगातार चलते रहना चाहिए। आखिर क्या क्या ऐसे फंक्शन हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए आवश्यक हैं। एक्चुअली सेल के अंदर होता क्या रहता है, क्या चलता है, एक लाइफ के अंदर क्या चलता है? कुछ ना कुछ मेंटेनेंस होता रहता है, रिपेयरिंग फंक्शन होते रहते हैं, वहां ग्रोथ होती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है ना, काम तो चलता है। मेंटेनेंस एंड मूवमेंट, खास तौर पे मूवमेंट। अगर एक केमिकल एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर लगातार मूव कर रहा है, मतलब सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है, मतलब वो लिविंग है। अगर हम सिंपल वे में समझें, ज्यादा डीप में ना जाएं, तो हम इतना कह सकते हैं कि एक सेल के अंदर अगर मूवमेंट हो रहे हैं तो वो लाइफ है। अगर मूवमेंट रुक गए, मूवमेंट अगर रुक गए तो लाइफ खत्म हो जाती है। जिस दिन ये मूवमेंट रुकेंगे लाइफ खत्म हो जाती है। ठीक ऐसे ही है, आप लगातार दौड़ रहे, भाग रहे, चल रहे, आपके हाथ पैर हिल रहे, आंख झपक रही है, आपका पेट फूल रहा है, फिर से पिचक रहा है, मतलब मूवमेंट आपकी बॉडी में हो रहे, तो आप लिविंग हैं। जिस दिन ये मूवमेंट रुक जाएंगे हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। हर सेल के अंदर मूवमेंट चल रहा है, हर लिविंग के अंदर मूवमेंट चल रहा है। एक कुत्ता है, एक डॉग, अगर वो जमीन पर लेटा हुआ है, हमको नहीं पता कि वो मरा हुआ है कि वो जिंदा है, लेकिन अगर उसका पेट धीरे धीरे ऊपर उठता है, फिर पिचकता है, फिर ऊपर उठता है, फिर पिचकता है, हम समझ जाते हैं कि इसकी बॉडी में कुछ फंक्शन चल रहे, मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है। कई बार इसकी पूंछ भी हिल रही है, मतलब ये कुत्ता तो जीवित है। एक्चुअली मूवमेंट वो सिग्नल हैं जिनको देखकर हम लाइफ को पहचान सकते हैं। लेकिन ये मूवमेंट होना चाहिए बॉडी के अंदर, ये मूवमेंट होना चाहिए सेल के अंदर। मूवमेंट तो हमारा पंखा भी करता है, मूवमेंट तो हमारी गाड़ियां भी करती हैं, कार बाइक जो भी है। हर मूवमेंट में लाइफ नहीं है, मूवमेंट होना चाहिए लेकिन वहां सेल भी होना चाहिए, तब वहां पे लाइफ होती है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हमको लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? लाइफ प्रोसेस। एक लाइफ को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस की जरूरत पड़ती है एक लिविंग को। वो लिविंग चाहे यूनिसेलुलर है, चाहे वो मल्टी सेलुलर है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, सबके अंदर लाइफ है। इनके अंदर लाइफ क्यों है? क्योंकि उनके अंदर कुछ प्रोसेस चल रही है। वो प्रोसेस कौन सी है वही हमको पढ़ना है, वही हमको समझना है। यही है हमारा लाइफ प्रोसेस का मेन कंसेप्ट। आई थिंक आपके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ होगा कि एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी ऐसी बेसिक प्रोसेस है जिनका होते रहना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होंगी तो वहां लाइफ खत्म हो जाएगी। सबसे पहले नंबर 1, ये मान लीजिए एक लाइफ है। किसी भी लाइफ को अगर फंक्शन करने हैं, मूवमेंट करना है, कुछ ना कुछ काम करना है,
तो हमारा फिजिक्स बोलता है कि काम करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, वर्क के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक सेल को तो अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे वर्क उसको करने पड़ते हैं। तो इसको ये काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? जरूर होगी। हर लाइफ को एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी उस लाइफ को मिलती है फूड से। हर एक लाइफ को बाहर से फूड लेने की आवश्यकता होती है। अगर सेल फूड लेना बंद कर देगी तो सेल मर जाएगी, क्योंकि सेल को अगर फूड नहीं मिला तो एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी नहीं होगी तो वो कोई काम नहीं कर पाएगी, उसके मूवमेंट रुक जाएंगे और वो सेल डेड हो जाएगी। So the regular supply of food is must required to maintain the life. चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लाइफ हो, कुछ भी हो, अगर उनको लाइफ मेंटेन करना है तो उनको फूड लेने की जरूरत पड़ती है। और एक लिविंग अपना फूड अलग अलग तरीके से प्राप्त करता है। सबका तरीका एक जैसा नहीं है। कोई अपना खाना खुद बना लेता है, कोई बना बनाया फूड लेता है किसी से, कोई मरे हुए जानवर से फूड लेता है, कोई गोबर से फूड लेता है, कोई एकदम मटन चिकन से फूड लेता है। फूड लेने के तरीके चाहे अलग अलग हों, लेकिन हर लाइफ को फूड लेने की जरूरत होती है। और एक लाइफ अपना फूड कैसे लेती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। हाउ वी गेट देयर फूड, दैट इज आवर न्यूट्रिशन। हाउ प्लांट गेट देयर फूड, दैट इज न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। हाउ अमीबा गेट देयर फूड, इट इज द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। एक्चुअली कोई भी लाइफ बाहर से फूड कैसे लेती है, वो तरीका क्या है, वो प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये वो पहली लाइफ प्रोसेस है जिसके बिना लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग्स नीड न्यूट्रिशन। दे नीड टू गेट देयर फूड। डिस्कशन करेंगे फूड कैसे कैसे लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम जान रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी हैं। सपोज इस सेल को बाहर से फूड मिल गया, वो फूड चला गया सेल के अंदर, ये फूड आ गया। फूड के अंदर एनर्जी है तभी तो वहां पे यूज हो पाएगा, लेकिन ये तो इसके अंदर एनर्जी तो फूड के अंदर पैक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपका जो कोल है, कोल मतलब कोयला, ये एक कोयले का एक टुकड़ा है। क्या इसके अंदर एनर्जी है? बिल्कुल इसके अंदर एनर्जी है। अगर इस कोयले को हम सिगरी में जलाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम इसको बर्न करेंगे तो लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द कोल। बहुत एनर्जी निकलने वाली है। कोयला एकदम गर्म हो सकता है, आग लगा सकता है। ऐसे ही जो पेट्रोल की मान लीजिए बोतल है, इसमें पेट्रोल भरा पड़ा है, क्या पेट्रोल में एनर्जी है? बिल्कुल इसमें भी एनर्जी है, तभी तो ये गाड़ी को भगाता है, ये बर्न करता है, जलता है, और जलता है तो एनर्जी निकलती है। ठीक ऐसे ही जब एक सेल को उसका फूड मिलता है तो इस फूड को ये बर्न करता है सेल के अंदर, इसको जलाता है, और जलाता है तो इसमें से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी से ये अपना काम करता है। केवल फूड लेना दैट इज न्यूट्रिशन, लेकिन उस फूड से एनर्जी निकालना, एक जब लाइफ को, एक लिविंग को, एक सेल को जब फूड मिल जाता है तो उस फूड से वो कैसे अपनी एनर्जी निकालता है, वो प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। ध्यान देना, क्लास 10th
respiration is a process to release energy from the food. Respiration is not equal to the breathing. ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं है, ध्यान देना। सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, CO2 निकालना, दैट इज ब्रीदिंग, इट इज नॉट रेस्पिरेशन। एक्चुअली जैसे कोयले को जलाने, इसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, पेट्रोल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसे ही जो फूड एक सेल ने लिया, इस फूड को भी हमारी सेल के अंदर बर्न किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, इसको जलाया जाता है। तो ठीक ऐसे ही इस फूड को भी बर्न करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इससे एनर्जी निकालने के लिए हमारी सेल को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारी बॉडी में हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब ये जलता है तो CO2 बनता है। जब फूड जलता है सेल में तो CO2 बनता है, उस CO2 को हम बाहर करते हैं। तो केवल गैस को एक्सचेंज करने की जो प्रोसेस है वो ब्रीदिंग कहलाती है, लेकिन रेस्पिरेशन होता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। इनसाइड द सेल ये प्रोसेस होती है, हर लिविंग सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। और इस प्रोसेस में एक सेल अपने पास जो फूड है उस फूड को तोड़कर एनर्जी प्राप्त करती है। ये वो अगर एनर्जी निकालने की पावर नहीं है किसी सेल की तो वो मर जाएगी। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब कभी भी एक सेल के अंदर कोई फूड जाएगा तो लाइसोसोम पढ़ा था ना, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करता है, एंजाइम डालता है तो ये टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और हमने माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी हर सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो क्या करता है, जैसे फूड टूटता है उससे वो ATP बनाता है, एनर्जी बनाता है, और ATP से ये अपना काम करता है। तो ये जो ATP बनाने की प्रोसेस चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में, जो एक काम चल रहा है, ये वाकई में रेस्पिरेशन है। और ये हर लिविंग सेल में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा काम नहीं करेगी तो उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। आपके पास रोटी तो बहुत रखी है लेकिन आप खा नहीं रहे तो आप भूखे मरोगे ना भाई। जब थाली में खाना रखा है और आपको भूख लगी है फिर भी आप नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी को एनर्जी थोड़ी आएगी, वो तो तब आएगी जब वो बॉडी में जाएगी। ऐसे ही सेल को फूड तो मिल गया, लेकिन फूड को जब तक वो तोड़ेगा नहीं, जब तक एनर्जी उसको नहीं मिल पाएगी। तो फूड लेना, दैट इज न्यूट्रिशन। और फूड से सेल के द्वारा जब एनर्जी बनाई जाती है, दैट इज रेस्पिरेशन। कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, दोनों अलग अलग चीज है। मैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन भी अपने आप में एक लाइफ प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। किसी भी लाइफ का अगर आप न्यूट्रिशन बंद कर दोगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी। अगर किसी भी सेल का आप रेस्पिरेशन बंद कर दोगे तो भी लाइफ खत्म हो जाएगी। दो तो समझ में आ गई, 1 और 2। इनके अलावा और भी है, वो भी होना जरूरी है, नहीं तो लाइफ खत्म हो जाएगी। वो तीसरी चीज क्या है, वो तीसरी चीज है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या है ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन जब भी हम सुनते हैं हमारे दिमाग में बस और ट्रक का नाम आता है। बस, ट्रक, एरोप्लेन, कार, जीप। एक्चुअली हम मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान भेजना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ट्रक वाले को बुलाते, भैया हमारा ये सामान तुम ट्रक में रखो, और ट्रक फिर यहां से मूव करेगा, वो लेके जाएगा, ट्रक यहां पहुंच गया, हम बोलते हैं हमारा सामान वापस दे दो। तो ट्रक ने क्या किया, आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचा दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। ऐसे ही हर लाइफ को,
हर लिविंग को अपनी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स। अब यहां पे आपका थाली रखा है, फूड आपने मुंह में डाला, फूड से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में मान लीजिए फूड बन गया। अब इसको यहां पे जो लिविंग सेल है, ब्रेन में जो लिविंग सेल है, टांग में जो लिविंग सेल है, पेट और कहीं पे जो लिविंग सेल है, अब उनको चाहिए ना फूड। तो यहां का फूड यहां से लेके इस सेल को पहुंचना है, यहां का फूड इस ब्रेन की सेल को पहुंचना है, यहां का फूड हर एक लिविंग सेल को भेजना पड़ेगा। और जो लंग्स हैं आपके, लंग्स में ऑक्सीजन आ रही है, अब वो ऑक्सीजन भी हर लिविंग सेल को भेजनी पड़ेगी, एक जगह से दूसरी जगह भेजनी पड़ेगी। तो सामान भेजने का काम अगर रुक गया, अगर बॉडी में लॉकडाउन हो गया, तो सामान इधर उधर नहीं जा पाएगा। हमारी सेल को ना तो ऑक्सीजन मिल पाएगी, ना हमारी सेल को फूड मिल पाएगा, और पूरा काम ठप हो जाएगा। इसका मतलब हमारी बॉडी में ऐसा कुछ होना चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाए। जैसे हम प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट की जो रूट है वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और लीव्स तक पहुंचाती हैं। अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो, अगर जाइलम नहीं हो, प्लांट के अंदर जाइलम ही भेजता है ना पानी को, अगर जाइलम ने काम बंद कर दिया, मैं नहीं करूंगा ट्रांसपोर्ट, तो क्या ये लीफ अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर लीफ ने फूड बना लिया, अब ये फूड को ट्रांसपोर्ट करके फ्लोएम लेके जाता है, हर लिविंग सेल को खाना देता है। अब वो फ्लोएम बोलता है मैं ट्रांसपोर्ट नहीं करूंगा, मेरी हड़ताल है, तो पेड़ तो बेचारा मर जाएगा ना भूखा। तो कोई भी लाइफ है उसको लगातार बाहर से कुछ लेना होता है, अंदर से कुछ सामान बाहर उसको करना होता है, कुछ ना कुछ सामान को एक्सचेंज करना है, इधर उधर चेंज करना है। एक सिंगल सेल है, अमीबा है, अमीबा में यहां पे कोई सामान रखा है, जरूरत यहां पर है, तो इसको भी तो मूव करना पड़ेगा ना, तभी तो यहां पहुंचेगा, तभी तो वो काम होगा। मान लीजिए सेल को नई मेम्ब्रेन बनानी है, मेम्ब्रेन बनानी तो प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन यहां बन रही है, तो प्रोटीन को यहां पे भेजेंगे तभी तो यहां नई मेम्ब्रेन बनेगी। तो ये चाहे लाइफ कोई भी हो, यूनिसेलुलर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सबके अंदर सामान भेजने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, और इस तरीके को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में ब्लड ऐसा काम करता है। हमारे लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में दे देते हैं, और ब्लड वो लेके हमारी बॉडी तक जाता है, बॉडी की हर सेल को वो ऑक्सीजन दे देता है। ऐसे ही फूड भी ब्लड लेके जाता है, बहुत सारा सामान है जो ब्लड इधर उधर लेके जाता है। डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में। फिलहाल थर्ड लाइफ प्रोसेस का नाम आपको याद होना चाहिए, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? वेरी गुड। अब चौथी लाइफ प्रोसेस की बात करते, एक और लाइफ प्रोसेस बस बताऊंगा मैं आपको। चौथी लाइफ प्रोसेस का नाम है एक्सक्रिएशन। हमने जूनियर में पढ़ा है, एक्सक्रिएशन का मतलब रिमूवल ऑफ वेस्टेज, रिमूवल ऑफ वेस्टेज। जो हमारी बॉडी में कुछ कचरा होता है, गंदगी होती है, तो उसको साफ करना, उसको निकाल के बॉडी के बाहर फेंकना, दैट इज एक्सक्रिएशन। अब देखिए आपकी बॉडी में फूड गया, फूड को आपने तोड़ दिया तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकली, एनर्जी तो निकली, लेकिन कुछ वेस्टेज भी तो बचेगा, कुछ कचरा तो आएगा। समझ में नहीं आया? आपने एक सिगरी के अंदर बहुत सारे कोयले जलाए, ऑक्सीजन आपने दिया, इनसे हीट निकला, हीट निकलने के बाद कोयले जब जल जाएंगे तो कुछ ना कुछ राख बचेगी ना, कि राख भी जल जाएगी, थोड़ा सा कुछ कचरा तो बचेगा। अब इस कचरे को साफ करेंगे तभी तो नए कोयले भर के फिर से नई आग लगाएंगे, नहीं तो फिर ये कचरा इसमें जमा हो जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी राख भर गई, अब लोग एक भी कोयला नहीं जलेगा, काम ही खत्म हो गया, सिगरी बंद हो गई हमारी। ऐसे ही हमारी बॉडी की हर सेल में जब न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, बहुत सारे काम होते हैं,
जब भी कोई काम करते कुछ ना कुछ कचरा वहां बनता है, कुछ ना कुछ वेस्टेज बनते हैं। उस कचरे को लगातार सफाई करना जरूरी है ताकि वहां लगातार फ्रेश एनवायरनमेंट बना रहे और वहां लगातार काम चलते रहें। तो ये वेस्टेज भी होता है, कचरा हमारी बॉडी से बाहर करना होता है और इस प्रोसेस को बोलते एक्सक्रिएशन। क्लास 10th का ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसमें 4 ऐसी लाइफ प्रोसेस को डिस्कस किया है कि अगर इनमें से एक भी लाइफ प्रोसेस नहीं होगी तो लाइफ बंद हो जाती है। इन चारों लाइफ प्रोसेस के नाम आपको याद होना चाहिए। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सक्रिएशन। ये 4 हमारी हर लाइफ को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रोसेस हैं। ये प्रोसेस हमेशा चलते रहना चाहिए। इनके अलावा और भी कई प्रोसेस हैं, वो एक बार अगर बंद भी हो जाएंगी तो भी लाइफ चलती रहेगी। जैसे रिप्रोडक्शन भी एक तरह की प्रोसेस है जो लाइफ में पाई जाती है। ये अगर नहीं भी होगा तो भी उसको जीने में, उसको जिंदा रहने में क्या दिक्कत है। ऐसे ही बहुत सारी प्रोसेस है जिनको जानना अभी फिलहाल जरूरी नहीं है। फिलहाल हम बात करेंगे कि ये 4 लाइफ प्रोसेस, यही हमको पढ़ना है, यही हमको समझना है इस चैप्टर में। न्यूट्रिशन कैसा होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है। हम कहां पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्लांट में, हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में और हम पढ़ेंगे कुछ माइक्रोस्कोपिक लाइफ में। अमीबा जैसा माइक्रोस्कोपिक लाइफ। अमीबा न्यूट्रिशन कैसे करता है, प्लांट न्यूट्रिशन कैसे करता है, ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन कैसे करता है। फिर बात करेंगे रेस्पिरेशन। अमीबा रेस्पिरेशन कैसे करता है, ह्यूमन बीइंग्स रेस्पिरेशन कैसे करता है, प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करता है, ये भी बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है, ये भी बात करेंगे। और एक्सक्रीशन प्लांट में कैसे होता है, एक्सक्रीशन ह्यूमन में कैसे होता है, ये भी बात करेंगे। सो ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और यही हमारा पहला चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा समझने वाला चैप्टर। आप इसको सही ढंग से समझने का और पढ़ने का प्रयास करना है। तो आज का क्लास तो